स्वागत है आप सभी प्यारे स्टूडेंट का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल MS इंस्टीट्यूट में। आशा करता हूं सभी प्यारे स्टूडेंट बहुत ही अच्छे से होंगे और आप सभी की स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 12 हिंदी 100 मार्क्स का आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 30 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप सभी के फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है। तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक देखेगा और ये 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के ही क्लास में अभी याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। और 100% लर्ने वाले नोट्स परचेज करने के लिए आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। तो सभी प्यारे स्टूडेंट अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। आंसर देने से आपको जल्दी याद होती है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो आपको याद रखना है 23 जून 1844 को हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दूसरा नंबर। देखिए दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन कब हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन जो हुआ था वो 12 सितंबर 1922 को हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर। देखिए उसने कहा था कहानी किस वर्ष की रचना है। प्यारे बच्चों, उसने कहा था जो कहानी है वो कब प्रकाशित हुई है। तो आपको याद रखना है 1915 में प्रकाशित हुई है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 4 नंबर। देखिए 4 नंबर पूछा गया है कि जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए जर्मन लेफ्टन को जो मार गिराए थे वो कौन मार गिराए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहना सिंह मार गिराए थे, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाते हैं। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो प्यारे बच्चों बाउल था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर। देखिए 6 नंबर पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे वो कब किए थे। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है 1974 में किए थे, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर पूछा गया है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। प्यारे बच्चों लेनिन की जो डेथ हुई थी वो कब हुई थी। तो आपको याद रखना है 1924 में हुई थी, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर देखिए पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का जो नाम है वो क्या है। परगीत और समाज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति, तिरिच। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है जयप्रकाश नारायण द्वारा जो रचित पाठ है वो है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए 9 नंबर पूछा गया है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। तो आपको याद रखना है 23 सितंबर 1908 में हुआ था। कहां पर हुआ था। तो सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। 10 नंबर पूछा गया है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है तो वो किसका। तो वो शंकर और पार्वती का, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर। 11 नंबर पूछा गया है कि दिनकर जी के पिता का नाम क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिनकर जी के पिता का नाम, उनके फादर का नाम क्या है। तो उनके फादर का नाम रवि सिंह है, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। संज्ञा के कितने भेद होते हैं। प्यारे बच्चों संज्ञा के जो भेद होते हैं वो कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है 5 भेद होते हैं, ठीक है। और क्या क्या, तो वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। उसके बाद जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद जो होते हैं समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद दर्भवाचक संज्ञा और 5वां में आ जाते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो आपको ये पांचों याद रखना है। व्यक्तिवाचक में जो है खास चीज खास जगह का नाम का बोध होता है। जाति में जाति का बोध होता है। समूह में समूह का बोध होता है। और दर्भ में जो है दर्भ जैसे कि चीनी, उसके बाद दूध, पानी, ऐसे चीजों का जो है बोध होता है इसमें, ठीक है। और भाववाचक में क्या होता है, महसूस किया जाता है, फील किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। देखिए 13 नंबर पूछा गया है रक्षाबंधन कौन संज्ञा है। तो प्यारे बच्चों आपको बताया ना कि रक्षाबंधन जो है वो एक क्या है, तो वो एक त्योहार है, ठीक है। त्योहार किस में आ जाएगा। तो त्योहार जो है एक
जात बताएगा, ठीक है, जो कि जातिवाचक में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रक्षाबंधन जो है वो एक खास त्योहार है, तो खास त्योहार किस में आ जाएगा, तो आपको बताएं कि व्यक्तिवाचक में आ जाएगा, जिसमें भी किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम का बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो याद रहेगा। नेक्स्ट 14 नंबर देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पहले किसे कहते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिससे सवाल किया जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कौन है और ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो इन दोनों से हम लोग जो है सवाल बनाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर, देखिए संख्यावाचक विशेषण कौन सा है, तो प्यारे बच्चों संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं, जिससे संख्या का बोध होता है, ठीक है, तो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इसमें से जो है यानी संख्या किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। 100 क्या है, तो एक संख्या है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर, आलस का विशेषण है, तो आलस का विशेषण क्या होता है, आलस से आलसवान, आलसी, आलस, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है आलस का विशेषण आलस से होता है, ठीक है। राइट आंसर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 17 नंबर, दिन का विशेषण है, प्यारे बच्चों दिन का विशेषण क्या होता है, सुदिन, दैनिक, दिन भर, दिनेश, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो दिन का विशेषण की बात करें तो दिन का विशेषण दैनिक होता है, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, व्यापार शब्द का विशेषण है, प्यारे बच्चों व्यापार शब्द का विशेषण क्या होता है, तो आपको याद रखना है व्यापार शब्द का विशेषण व्यापारिक होता है, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो प्यारे बच्चों कारक के कितने भेद होते हैं, ये क्वेश्चन 100% इस साल पूछे जाएंगे, आप याद रखिएगा। तो कारक के जो भेद होते हैं वो 8 भेद होते हैं, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर, कर्ता कारक का चिन्ह होता है, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी करता है ना, तो कर्ता का हो जाता है ने, ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और संप्रदान का होता है को के लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कर्ता ने कर्म को, कर्म का क्या होता है, तो आपको याद रखना है यहाँ पर देखिए कर्म का क्या होता है, तो कर्म का जो चिन्ह होता है वो को होता है, ठीक है। और करण का क्या होता है, तो करण का से होता है, ठीक है। और संप्रदान का क्या होता है, तो संप्रदान का को के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, 21 नंबर पूछा गया है संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, तो आपको बताया कि संप्रदान का चिन्ह के लिए होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, देखिए धन शब्द का लिंग निर्णय करें, तो धन शब्द क्या है, तो धन शब्द एक पुल्लिंग है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर, देखिए अधपक्का शब्द में उपसर्ग है, तो अधपक्का शब्द में उपसर्ग क्या होगा, फटाफट आप सभी आंसर देंगे, तो बहुत बढ़िया याद रखना, इसका राइट आंसर अध हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर देखिए लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है, तो लुटेरा में जो प्रत्यय होता है वो क्या होता है, रा होता है, टेरा होता है, एरा होता है या फिर आ होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है लुटेरा में जो प्रत्यय होता है वो एरा होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर, देखिए पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जिसको हम लोग समानार्थी बोलते हैं, ठीक है। यानी देखिए इसका जो नाम है ना यानी सेम होता है और उसका मीनिंग भी जो है सेम होता है, ठीक है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तो भूमि हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26 नंबर, 26 नंबर, देखिए अमृत का पर्यायवाची है, प्यारे बच्चों अमृत का पर्यायवाची क्या होता है, तो आपको याद रखना है अमृत का पर्यायवाची जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सुधा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 27 नंबर, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था, जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था यानी उनकी पैदाइश जो हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको याद रखना है 1889 में हुई थी, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 28 नंबर, भूषण की कविता इनमें से कौन है, प्यारे बच्चों भूषण की कविता इनमें से कौन है, हारजीत कवित्त, यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी में कवित्त होगा, ठीक है। तो संयुक्त होगा। ऑप्शन सी में है उषा, ऑप्शन डी में छप्प, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कवित्त, ठीक है। क्या हो जाएगा, भूषण की कविता जो है वो कवित्त है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 29 नंबर, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, चित्ररेखा जो रचना है वो किस कवि की रचना है, जायसी, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको याद रखना है तुलसीदास। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर और आज का ये लास्ट क्वेश्चन, देखिए पूछा गया है कि सूरदास का जन्म कब हुआ था, प्यारे बच्चों सूरदास का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1477, 1478, 1479 या फिर 1480, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सूरदास का जन्म की बात करें तो उसका जन्म 1478 में हुआ था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग का हिंदी का 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ग्रामर के साथ साथ आपके बुक पर्सन का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और 100% लड़ने वाले नोट्स के लिए आप लोग जो है इस नंबर में कॉल मैसेज करके जल्दी से परचेज करके अपना याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। नंबर है 7366865888, ठीक है। इस नंबर में आपको कॉल मैसेज करना है और पीडीएफ कोर्स जल्दी से परचेज करके अपना तैयारी को बेहतर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना स्टडी जारी रखें। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।